अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी क्लास 29 में। आप सबको वेलकम करती हूं और आज की क्लास में मैं आपको स्पैन के बारे में बताऊंगी कि आप CSS और HTML के अंदर स्पैन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्पैन आखिर होता क्या, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम गो शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है द स्पैन टैग यूज टू ग्रुप inline elements in a document. The span tag provides no visual change by itself. The span tag provides a way to add a hook to a part of a tag or a part of a document. यानी कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जो कि स्पैन हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और स्पैन में हम स्टाइल भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर वर्ड को। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने HTML कोड की एग्जांपल भी दी है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कुछ आर्टिकल मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है और सिर्फ मैंने यहाँ पर एक चीज को टारगेट किया है, यानी कि वो है टाइप ऑफ पोजीशन मेथड। अगर इतना बड़ा आपको समझ नहीं आ रहा तो चले मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये सारी चीज जो है मैं यहाँ पर काट देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिर्फ अनम। ठीक है, अब अनम को मैंने स्पैन अप्लाई किया है जिसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट किया है जिसका नाम है क्लास। स्पैन के अंदर एक मैंने क्लास क्रिएट किया है और यहाँ पर क्लास को कनेक्ट कर दिया है इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास का नाम इम्पोर्टेंट रखा है। अगर मैं इम्पोर्टेंट ना रखूं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पैन। यहाँ पर मैंने स्पैन रखा है। अब मैं इसे लिंक करूंगी अपने CSS से। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं इसको मैंने स्पैन लिखा है। ये कोई वर्ड है, सिर्फ मैंने वर्ड के तौर पे यूज किया है, कोई हमारा टैग वगैरह नहीं है। एक वर्ड है, कुछ भी नाम यहाँ पर हम रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया है, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। मैं इसे कंट्रोल S करूंगी और यहाँ पर आके कंट्रोल R करूंगी तो आप यहाँ पर कुछ गलती हुई, चले मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अनम लिखा है क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। कंट्रोल S यहाँ पर और यहाँ पर भी कंट्रोल S नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में जाऊंगी, कंट्रोल R करूंगी तो यहाँ पर अनम आ गया जिसका कलर मैंने लाइट पिंक रखा था, वो भी बैकग्राउंड पे। इसके अलावा हम इसका फॉन्ट स्टाइल हर चीज चेंज कर सकते हैं। स्पैन टैग बेसिकली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अंदर हम कोई भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट नहीं तो कोई भी चीज को बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। इससे हमें बड़ा फायदा होता है कि अगर हम पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं और सिर्फ हमने पर्टिकुलर एरिया यानी हमें सिर्फ अपने नाम को वाजिया करना है तो हम उसे टैग को यूज करके, स्पैन टैग को यूज करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा टैग है और बिल्कुल छोटी सी क्लास थी आज की जो कि मैंने आपको स्पैन के बारे में बताया। छोटी सी चीज लेकिन वो कहते हैं ना बड़ा धमाका। तो इस तरह से करके आप जो है इसको अप्लाई करके बहुत सारी चीजों को, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो कि 30 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर मैं सारा इमेज और बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं मजीद इस तरह के कोर्सेज और इस कोर्स को कम्प्लीटली जल्दी इसको पूरा कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।